हाँ जी, आप कौन? अरे भैया, आप और भाभी, आप भी? आप यहाँ कैसे? और अंदर आइए ना, बाहर क्यों खड़े हैं आप? भैया, भाभी, आप दोनों यहाँ अचानक से कैसे? आप मुझे बता देते, मैं आ जाता आपको लेने। आपने मुझे कुछ बताया भी नहीं और आप यहाँ अचानक से आ गए। मैं कुछ समझा नहीं। बस भाई, मजबूरी में यहाँ पर आना पड़ा। गांव में क्या हालात हैं तुझे क्या ही बताऊं। वो सब छोड़, ये लड़की कौन है तेरे साथ, और ये इस घर में तेरे साथ क्यों रह रही है? इससे मिलिए, ये मेरी बीवी है, काजल। भैया, वो मैं आपको इससे मिलवाना चाहता था। मैं आपको बताना भूल गया कि कॉलेज टाइम से ना मैं इससे प्यार करता था और इससे शादी करना चाहता था। तो अब हम दोनों ने शादी कर ली है और हम साथ में रहते हैं। क्या तूने शादी कर ली? और एक बार भी तूने मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा? अरे भाई, कम से कम ये तो सोच लेता कि हमारे परिवार में तुझसे एक बड़ी बहन भी है, अभी तक वो कुंवारी है। तूने उसकी शादी के बारे में सोचा नहीं और तूने पहले अपना घर बसा लिया। अरे कुछ तो सोचता, हमारी क्या इज्जत रहेगी अब गांव में। हाँ भैया, मैं मानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मुझे आपको ये सब बता देना चाहिए था। मुझे माफ़ कर दो। गलती तो तूने की है भाई। तूने एक बार भी जरूरी नहीं समझा अपने बड़े भाई को ये बताना। मैं गांव में क्या ही मुंह दिखाऊंगा अब रिश्तेदारी में। गांव में हर कोई मुझसे पूछेगा कि तेरा छोटा भाई तो शहर गया था पढ़ने के लिए, तूने बहुत मेहनत करके उसे बहुत बड़ा आदमी बना दिया। अब मैं उन्हें क्या बोलूंगा कि शहर मैंने उसे पढ़ने के लिए भेजा था, वो बड़ा आदमी तो बन गया, लेकिन उसने अपने बड़े भाई से यह हक ही छीन लिया कि वो उसके लिए एक सुंदर सी बहू लेके आ सके। उसने वहां पर अपना घर भी बसा लिया। भाई क्या बोलूंगा मैं अब सबको। ये सारी बातें मुझे आपको बता देनी चाहिए थी, पर मैं क्या करता भैया। सिचुएशन ही कुछ ऐसी बन गई थी। मैं इससे बहुत प्यार करता था और इसके घर वाले इसकी शादी कहीं और कराने वाले थे, तो इसीलिए जल्दबाजी में मुझे इससे शादी करनी पड़ी और मैं आपको कुछ बता नहीं पाया। मुझे माफ़ कर दो भैया इस सब के लिए। और भैया, रही बात रिश्तेदारों की, तो आपको तो पता ही है वो कभी दूसरों की खुशी में खुश नहीं होते। पर भैया, आप एक बात बताओ, आप दोनों यहाँ अचानक से कैसे आ गए? गांव में कोई बात हुई है क्या? अरे भाई, यहाँ हम बहुत मजबूरी में आए हैं। तेरे को पता नहीं है, हमारे गांव में बाढ़ आ गई है, जिसकी वजह से हमारे सारे खेत बर्बाद हो गए। यहाँ तक कि हमारे घर में भी पानी घुस गया है और अब हम वहाँ रह भी नहीं सकते हैं। इसी वजह से हमें कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखा और हम यहाँ तेरे घर पे आ गए कुछ दिनों के लिए। अरे भैया, ये तो बहुत बुरा हुआ। इतना सब कुछ हो गया और मुझे पता भी नहीं चला। खैर कोई बात नहीं भाई, आप दोनों हमारे घर में रहना, हमारे साथ। ये घर आपका भी तो है ना, तो आप अब हमारे साथ रहेंगे इसी घर में। क्या बोला तुमने? क्यों रहेंगे ये दोनों यहाँ पर? ये घर ना जितना तुम्हारा है उतना ही घर ये मेरा भी है, और इस घर में जितने भी डिसीजन लिए जाएंगे ना उनमें हकदार मैं भी हूँ। मेरा भी राइट बनता है इस घर के सारे डिसीजंस लेने का। और तुम अकेले कैसे डिसीजन ले सकते हो ये कि ये दोनों यहाँ रह सकते हैं? अरे देखा भी है तुमने इन दोनों को, इन दोनों की हालत कितने फटीचर से लग रहे हैं दोनों। मैं इनको यहाँ पे नहीं रहने दूंगी। काजल, ये तुम कैसी बात कर रही हो? तुम भूल गई हो ये मेरे भैया और भाभी हैं। तुम इनसे ऐसे कैसे बात कर सकती हो? अरे तो फिर इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मेरी क्या गलती है इसमें? अब इन दोनों का घर बर्बाद हुआ है, घर उजड़ा है, तो इसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकती ना। और वैसे भी तुमने अपने भैया भाभी को देखा भी है, ये दोनों ना देखने में एक नंबर के गवार लगते हैं, गवार। और मैं इन गवार लोगों को ना अपने घर में बिल्कुल नहीं रख सकती, सॉरी। तो भैया जी, भाभी जी, आप दोनों ना यहाँ से जा सकते हैं, क्योंकि मैं आप दोनों को यहाँ रहने नहीं दूंगी। काजल, ये तुम कैसी बात कर रही हो? भाई ने अभी बताया ना, गांव में इतना सब कुछ हो चुका है, उनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, और वो यहाँ नहीं आएंगे तो और कहाँ जाएंगे? तुम्हें अब भी अपनी रेपुटेशन की पड़ी है।
काजल, तुम ये बात भूल रही हो। ये घर जितना तुम्हारा है उतना मेरा भी है, उतना इस घर पे हक मेरा भी बनता है। और ये मेरे भैया भाभी हैं, मतलब हमारे, तो ये इसी घर में रहेंगे हमारे साथ। आई बात समझ में? अरे नहीं भाई, तू हमारी वजह से क्यों झगड़ा कर रहा है? हमारा क्या है, हम कहीं और अपना ठिकाना ढूंढ लेंगे। तू हमारी वजह से बहू के साथ मत झगड़, हम चले ही जाते हैं। हाँ भैया, ये सही बोल रहे हैं। आप लोगों की अभी अभी शादी हुई है, हमारा घर तो बर्बाद हो गया। हमारी वजह से आप लोग अपना घर मत बर्बाद कीजिए। आप लोग आपस में सुलटा लीजिए ना, हम कहीं और चले जाएंगे। चलिए जी, चलिए। देखो भैया, आप यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। और काजल, तुमने तो आज हद ही पार कर दी। तो मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। बॉबी, क्या कर रहा है तू? तू बहू के ऊपर हाथ उठा रहा है, और वो भी इतनी सी बात के लिए? अरे भाई, मानता हूं बहू नादान है अभी, आज नहीं तो कल उसे समझ आ जाएगी, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तू इतनी सी बात पे उस पे हाथ उठाने लग जाए। अरे मैंने और मम्मी पापा ने तुझे यही सिखाया है क्या कि इतनी सी बात पे औरत के ऊपर हाथ उठा देते हैं? हाँ बॉबी, ये तुमने बिल्कुल सही नहीं करा। माफी मांगो बहू से। अरे भैया, आप ये कैसी बात कर रहे हो? आपने देखा ना अभी इसने आपसे कैसे बात करी, और फिर भी आप इसकी तरफदारी कर रहे हो। हाँ भाई, मैं ले रहा हूं बहू की साइड, मैं कर रहा हूं बहू की तरफदारी। पर क्यों? क्योंकि वो अपनी नादानी में अभी ये नहीं समझ पा रही है कि हमारा यहाँ रहना सही है या गलत। वो नहीं चाहती कि हम यहाँ रहें, उसको नहीं पसंद है हमारा यहाँ रहना। कोई बात नहीं, हम दोनों कहीं और चले जाएंगे, कहीं और रह लेंगे, पर हम ये बिल्कुल नहीं चाहते कि तू हमारी वजह से बहू के ऊपर हाथ उठाए, या हम दोनों की वजह से तुम दोनों का झगड़ा हो। इसलिए तुम यहाँ खुशहाली से रहो। और हाँ भाई, मेरी बात एक ध्यान से सुन ले, आज के बाद तूने बहू के ऊपर हाथ उठाया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ रहा है? ठीक है भैया, अगर आपका अब यही फैसला है ना कि आप दोनों इस घर में नहीं रहेंगे, वो भी इसकी वजह से, तो ठीक है, आप चलिए, और मैं भी आपके साथ चलता हूँ। जहाँ आप रहेंगे मैं भी वहीं रहूँगा। चलिए भैया। अरे नहीं, प्लीज बॉबी, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। और भैया, आप भी प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने आपको न जाने कितना कुछ सुना दिया, कितना कुछ उल्टा सीधा बोल दिया। मुझे नहीं बोलना चाहिए था, और मेरी गलती है। आपने मेरी इतनी गलती होने के बाद भी मेरी साइड ली। प्लीज मुझे माफ कर दो। और भैया भाभी, आपका जितने दिन चाहे ना आप यहाँ रह सकते हो, और मैं तो कहती हूँ कि आप दोनों यहीं पर शिफ्ट हो जाओ। क्या ही जरूरत है कहीं जाने की? ये आपका भाई तो है, अगर आप अपने भाई के पास नहीं आओगे मुसीबत में, तो फिर किसके पास जाओगे? आखिरकार मुसीबत में तो अपने ही काम आते हैं ना। भैया भाभी, आप प्लीज यहीं रुक जाइए। प्लीज मुझे माफ भी कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। अरे कोई बात नहीं बहू, तुम हमसे माफी मत मांगो। ठीक है, हम तुम्हारी बात मान लेते हैं, हम यही रहेंगे। तुम बस खुश रहो। ठीक है, आप दोनों थक गए होंगे ना, तो मैं एक काम करती हूँ, हम सबके लिए चाय बनाकर लेकर आ जाती हूँ। तब तक आप दोनों यहाँ पर बैठिए ना। बैठो भैया, बैठो भाभी।